आज़मगढ़ में बतौर डीएम पहली पोस्टिंग थी और इसमें तो कई नई नई चीज़ें मुझे करने के लिए अवसर मिल रहा था। वहाँ पर आज़मगढ़ महोत्सव मैंने ऑर्गेनाइज़ कराया, क्योंकि वहाँ का लिटरेरी, वहाँ का आर्ट क्राफ्ट कल्चर ये बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन आज़मगढ़ जाने लगा था। मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है वहाँ पे जो शूटर होते हैं वो आज़मगढ़ के। मैंने कहा कि आज़मगढ़ का नाम सुनते से ही आप आज़मगढ़ को यहाँ के जो बहुत सारे पुराने साहित्यकार हैं उनके नाम से क्यों नहीं जानते हो? यहाँ की जो पुरानी संस्कृति है, इतने पुराने पुराने ऋषि मुनियों की धरा है, इस नाम पर क्यों नहीं जानते हो? केवल जानते हो कि साहब वहाँ पे शूटर से आगे जाते हैं। बल्कि जो गुलशन कपूर हत्याकांड में जो कट्टा मिला था वो आज़मगढ़ के बमहोर का बना हुआ मिला था। लिखा हुआ था मेड इन बमहोर। लोग ढूंढते रहे कि बमहोर कौन सी कंट्री है ना। बाद में किसी तरीके से खोज खाज करके उनको आज़मगढ़ तक का लिंक पता चला था। तो अगर आप देखें कि किस तरीके से लोगों के बीच में आप पहुंच करके जा सकते हैं, तो मैं देखता था कि जो तहसील दिवस होते थे उसमें मैं देर तक के बैठा रहता था और हर एक की समस्या को सुनता था। और रोज़ आए दिनों कोई ना कोई ऐसा आदमी आता था जो केवल धन्यवाद देने के लिए आता था। तो एक बार मैंने देखा एक बड़ा बूढ़ा सा आदमी आया कि साहब मेरे ज़मीन ली गई नहर बनाने के लिए, 30 साल हो गए और मुझे आज तक उसका कंपनसेशन नहीं मिला है। बाल पक गए हैं, गरीब आदमी भटक रहा है। और वो रात के 2 बजे तक बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मैं कहीं से लौटा था, लखनऊ गया था मीटिंग से, और वो दरवाजे पे बैठा हुआ था। ठंड के दिन थे, गेट पर गाड़ी खड़ी हुई तो मैंने उसको कहा, अरे रोको रोको रोको, ये कौन है? तो ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों बैठा है? कैसा? वो बैठा हुआ है काफ़ी समय से। तो मैंने उतरा, उससे पूछा। रात में उसको खैर रुकने की व्यवस्था की, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही हमारा ऑफिस खुला, मैंने सबसे पहले उन बाबुओं को बुला करके फाइल वाइल देखी और देखा तो पता चला कि उससे 10,000 रुपया मांगने की वजह से उससे उसका कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा था। बाबू को सस्पेंड किया और मैंने कहा कि उसका स्टेटमेंट दर्ज कराया। उसके बाद में पूरा पैसा उसी दिन दिलवाया और फिर हमने एफआईआर दर्ज करा करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन लोगों के द्वारा इस तरीके से सिस्टम में कुठाराघात किया जाता है। ऐसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से वहाँ पे एक हालत ये थी कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, क्योंकि गल्फ़ में बहुत सारे लोग वहाँ से आज़मगढ़ के रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दूर रहते हैं, उनकी ज़मीनों पर लोग अपना नाम दर्ज करा लेते थे। और ये नाम दर्ज करा लेते थे उनको मृतक घोषित करा के। तो पता चला कि वहाँ पे एक लाल बिहारी मृतक हैं। उनको मैंने बुलवाया, पूछा तो एक लंबी लिस्ट हमने तैयार की कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मृतक घोषित कर दिया गया है। लाल बिहारी मृतक एक अपना उनने टाइटल रखा हुआ था और अपने को घोषित कर रखा था कि साहब मैं तो मृतक हूँ, और एक संगठन बनाया हुआ था ऑल इंडिया मृतक संघ। तो मैंने उसकी पूरी लिस्ट बनवा करके सब ज़मीनें वापिस उन लोगों के नाम पे दर्ज कराई कि भाई ये एक आधार बनता है, क्योंकि कई समस्याएं उसमें उत्पन्न कर चुके थे लोग, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर चुके थे। लेकिन ये किया तो उसके बाद में लाल बिहारी मृतक को वो अमेरिका एक उल्टा नोबल जो होता है, एक तो नोबल पुरस्कार होता है, एक उल्टा नोबल होता है, उसको IG नोबल कहते हैं, वो अमेरिका से अवार्ड हुआ। वो आया कि साहब ये एक पुरस्कार मिलने जा रहा है, हम जाएँ? तो मैंने कहा यार उल्टा नोबल है, जा सकते हो तो जाके ले लो। तो खैर ये एक डिफरेंट स्टोरी थी कि जिसमें कैसे ज़मीनों के मसलों में लोग जो है सिस्टम के साथ, हमारे ही बहुत सारे अधिकारियों के साथ मिल करके गड़बड़ाते हैं।